हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज डायरी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री विष्णु जी का मोहिनी अवतार समुद्र मंथन कथा से जुड़ा है। मंदराचल पर्वत की मथनी और नागराज वासुकी की नेति बनाकर सुर और असुरों के मध्य समुद्र मंथन आरंभ हुआ था। विभिन्न प्रमुख रत्नों के प्राकट्य के पश्चात अंत में आयुर्वेद आरोग्य के देवता धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। देवताओं और राक्षसों के मध्य अमृत कलश को लेकर देवासुर संग्राम हुआ था। चूँकि परम प्रधान परमेश्वर श्रीमन्नारायण श्री विष्णु अधर्म का साथ, अन्याय का साथ, असुरों राक्षसों के पाप कर्म का साथ नहीं देते, विपरीत उन्हें दंडित करते हैं। उनके ही व्यवहार के अनुकूल उनका नाश करते हैं। हर प्रकार से रूपसी स्त्री रूप धरकर परम सुंदरी मोहिनी अवतार में उन्होंने अमृत कलश लेकर अमृत पान देवताओं को कराया, जगत कल्याण हेतु। उस दिवस एकादशी था। एकादशी का पवित्र व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानवों के कल्याण, जग कल्याण हेतु प्रभु श्री राम ने भी इस व्रत के विषय महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया था। पवित्र पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के विषय में बताया था। कथा इस प्रकार है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह परम पुण्य प्रदान करने वाली, हर प्रकार के पातकों पापों का नाश करने वाली और अति उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। वह कई प्रकार के पातक समूह से छुटकारा पाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ धृतिमान नामक राजा राज्य करते थे। चंद्रवंश में जन्मे वे सद्गुणी सत्य प्रतिज्ञित राजा थे। उसी नगर में कर्म से एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह पुण्य कर्मों में, भक्ति आराधना में, प्रभु के सेवा में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर आदि बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका अति अनुराग था। वह शांत स्वभाव का था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि पंचम पुत्र था। वह अत्यंत दुष्कर्मी था। विभिन्न प्रकार के पापाचारणों में संलग्न लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में वह आसक्त रहता था। वह व्यभिचारिणियों के मिलने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में, भक्ति आराधना में लगती थी और न ही पितरों में तथा न ही पूजन, भक्ति आराधना, यज्ञ करने वाले, कर्म करने वाले पंडितों ब्राह्मणों के सत्कार में ही वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पे चलकर पिता का धन नष्ट किया करता था। एक दिवस वह एक व्यभिचारिणी स्त्री के गले में भुजाएं डाले चौराहे पर भ्रमण कर रहा था। उसके पिता ने उसके चरित्र को देखा और अत्यधिक अपमानित हुआ। उसने उसे घर से निकाल दिया और उसके दुष्चरित्र के कारण उसके बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख पाकर शोक में मग्न, कष्ट पाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिवस उसके हृदय में पुण्य जागृत हुआ कि उसके हृदय में विचार आया और वह एक महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर पहुंच गया। मास वैशाख का था। तपोधनी कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके ही आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के अपने पाप कर्मों की ग्लानि से पीड़ित था। वह मुनिश्रेष्ठ कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़े
उनसे कहने लगा कि हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा कर दया करें। मुझे कोई उपाय बताएं कि मैं अपने दुष्कर्मों के, उन पाप कर्मों से मुझे मुक्ति मिले व पुण्य की प्राप्ति हो मुझे। तब ऋषि कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से जो प्रसिद्ध एकादशी है, यह परम पवित्र है। इस व्रत का पालन करो। यह प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप को भी नष्ट कर डालने की क्षमता रखता है। अतः ऋषि कौंडिल्य के बताए अनुसार उसने उस परम पवित्र व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह को धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के पाप कर्मों से रहित होकर श्री विष्णु जी के परम धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत अति उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पूजा विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम दशमी की तिथि से ही सात्विक भोजन आदि ग्रहण कर अच्छा व्यवहार, उत्तम व्यवहार रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगले दिवस एकादशी के दिवस सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से रिक्त होकर पवित्र स्नान कर लें। अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं। तदुपरांत स्वच्छ वस्त्र अथवा स्वच्छ पीला वस्त्र धारण कर लें। पूजा के स्थान की सुंदर सफाई स्वच्छ कर लें। तत्पश्चात लकड़ी के पाटले में लाल वस्त्र, लाल कपड़ा बिछाकर प्रभु श्री विष्णु जी का चित्र, उनकी मूर्ति अथवा भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र अथवा मूर्ति, अथवा यदि घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आसन में स्थापित करें। सवेरे की दिया बाती पूजा आरती कर लें। हाथ में जल, अक्षत व पुष्प लेकर प्रभु श्री विष्णु जी के चित्र के समक्ष व्रत का संकल्प ले लीजिए। प्रभु श्री विष्णु को पीला वस्त्र, पीले फूल, पुष्प, फल, पीले चावल, घर के बने नैवेद्य, मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित करें। यदि आपने खीर बनाई हो तो पिंच ऑफ येलो फूड कलर आप डाल सकते हैं, तो केसर मिला सकते हैं। प्रभु को टीका लगाएं, पूजा आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जप करें, व्रत कथा का श्रवण करें, घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें, आरती दें, घर में दिया आरती दिखाएं। सांझ पूजन के उपरांत रात्रि में फलाहार कर सकते हैं। व्रत के पूरे दिवस मन स्वच्छ, दुर्भावना रहित, शीतल रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिवस द्वादशी को सवेरे पूजन के उपरांत सूर्योदय पश्चात व्रत का पारण कर सकते हैं। अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। दान का भी महत्व है। सामर्थ्य अनुसार विपन्नों में दान कर सकते हैं। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।